राजस्थान में चुनावी रण का आज आखिरी दिन है। आज पूरे दिन वोटिंग होनी है। हमेशा अमूमन वोटिंग होती है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, लेकिन इस बार वोटिंग के लिए 2 घंटे का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी अभी वो सुबह सुबह वोट देकर आए हैं। इन लोगों से हम सीधा सटीक जवाब जानते हैं कि इनके दिमाग में क्या कुछ मुद्दे थे वोट देने से पहले, क्या सुधार होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, किसको इन्होंने वोट किया है। सीधा सटीक इन लोगों से हम जवाब चाहते हैं। क्या है, आपने किसको वोट दिया है? क्या लगता है विकास कौन करवाएगा आपने? मोदी को। मोदी को वोट किया? हाँ। मोदी जी विकास करवाएंगे? हाँ, मोदी जरूर करवाएंगे। मोदी जी से उम्मीद है यहाँ हाँ, पर आपको? उम्मीद है हमें। आपने किसको वोट किया है? हम तो हमारे यहाँ के एमएलए को दिए हैं। हाँ, एमएलए जी ने पिछले 5 सालों में विकास करवाया है? विकास करवाते हैं ना, आते हैं हमारे घर पे, क्यों नहीं आते। आते हैं, विकास करवाते हैं और आगे भी करवाएंगे। उम्मीदें हैं उनसे बहुत। उम्मीद है आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कि अब किसको वोट दिया आपने? हम इसको दिया, बीजेपी में दिया है। बीजेपी में दिया है? तो अब क्या लगता है, बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, लगता तो वही है, जो नाम जीतेगी। तो कांग्रेस ने तो इस बार कितने बहुत सारे जो योजनाएं निकाली, बहुत सारे मुद्दे थे उनके, ग्राउंड पर बोल रहे हैं वो लगातार उन्होंने काम किया है। क्या लगता है कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि भाजपा को वोट दें? कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसको अभी तक उन्होंने पूरी नहीं कर पाई है। और वो मतलब भ्रष्टाचार, पेपर लीक का, ईडी का कई मसले उठ रहे हैं। पर यह है कि इस बार 125 सीटों से भाजपा स्पष्ट बहुमत लेके आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब जैसे मान लीजिए भाजपा यहाँ पर जीतती है, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा में किसको देखने चाहते हैं? अभी मुख्य चेहरा है वो अभी यहाँ पर भाजपा में सामने नहीं आया, तो किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? आपको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ये तो पता है। मैं वसुंधरा काम अच्छा था, बट वसुंधरा आ जाएगी तो बढ़िया ही है हमारे लिए। तो और बीजेपी सरकार है, बीजेपी आई सरकार आ जाए तो बढ़िया है हमारे लिए। तो जी बताइए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे युवाओं के सारे वोट, जो नए युवा भी बने हैं, उनकी सारों के भारतीय जनता पार्टी में ही रुझान है पूरा। देखिए, बात जब युवाओं की आप कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक सवाल है वो उठ रहा है। हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में खड़े, यहाँ जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है वो अभी कुछ टाइम पहले ही बंद कर दिए गए थे। तब युवाओं के सपोर्ट में कोई नहीं आया था, ना ही कांग्रेस से कोई आया था, ना ही बीजेपी से कोई सपोर्ट किया। हनुमान बेनीवाल ने सपोर्ट किया, हनुमान बेनीवाल लगातार उनके साथ खड़े रहे। तो क्या कुछ लगता है कि युवाओं के जहन में, युवाओं की उम्मीद की किरण हनुमान बेनीवाल बनेगा या भाजपा बनेगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी उनकी जगह है, उन्होंने युवाओं का सम्मान रखा, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। युवा कांग्रेस से बिल्कुल अलग हट चुके हैं, उनके दिल से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल का क्या खेल रहने वाला है इस बार राजस्थान की राजनीति में? क्या अलग 4-5 सीटों पर तो उनका असर रहेगा। नागौर में है, खीवसर में है, वहाँ पे तो उनका असर रहेगा हनुमान बेनीवाल जी का। आपको क्या कुछ लगता है कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं आपने भाजपा को वोट किया और भाजपा से आपको उम्मीदें हैं, यहाँ से जो प्रत्याशी है वो कालीचरण शराफ जी है, उनको आपने वोट किया है, तो अब उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? और क्या लगता है कि अगर भाजपा यहाँ पर राजस्थान में जीतती है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? देखो, अगर स्पष्ट बहुमत आता तो चेहरा किसी ने घोषित किया नहीं है, और फिर आला कमान जो भी डिसाइड करेगा वो होगा। फिर अभी तो चेहरा डिसाइड हुआ नहीं। जैसे जैसे अगर स्पष्ट बहुमत आएगा। जनता किसको चाहती है? जनता का अपना एक मत होता है। आला कमान पार्टी के लोगों के लिए होती है। जनता भी किसी को नहीं चाह रही है, ना तो वसुंधरा जी को चाह रही है, ना और किसी को नया चेहरा कोई ऊपर आया नहीं। अंकल, आप सुबह सुबह वोट करने आए, किसको वोट करना चाहते हैं? वो तो अब अंदर जाके मालूम पड़ेगा किसको देना है, किसको नहीं देना। कुछ तो विचार बना के आए होंगे कि वोट देने से पहले हमारे ये सब विकास के मुद्दे होने चाहिए, ये उम्मीदें आप उस कैंडिडेट से करते हैं। हमारी तो देखो, सही बात बता दो, क्या मोदी की उम्मीद है। मोदी की उम्मीद है, विकास करवाएंगे यहाँ पर। मोदी का पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? आपकी उम्मीदें पूरी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। कांग्रेस यहाँ से तो जो एमएलए थे वो बीजेपी के ही थे। कौन से? कालीचरण जी। कालीचरण जी बीजेपी के हैं। तो उन्होंने विकास करवाया ग्राउंड पर? उन्होंने खूब करवाया, खूब विकास कराया। तो अभी उन्हीं को ही वोट देने जा रहे हैं आप? मैं हमारे तो बाप दादा उन्हीं को देते आए हैं, बीजेपी को, और बीजेपी को ही देंगे पीढ़ियों से।
जैसा यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात की और लोगों का सबका एक ही मत है, वो अभी तक देखने को मिल रहा है कि वोट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को और भाजपा का ही नेतृत्व चाहते हैं। अगर बात करें मुख्य चेहरे की तो अभी तक कोई खुलकर बोलने के लिए सामने नहीं आया है। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।